नमस्कार। गलातियों के 5 अध्याय के आखिरी दिन में आपका स्वागत है। कल पौलुस ने यह बताना शुरू किया था कि अनुग्रह में हम कैसे वो जीवन को जी सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हमने बात की कि एक विश्वासी के पास हर समय 2 विकल्प होते हैं जिसमें उससे चुनना होता है। या तो वो उस पाप की प्रकृति से उत्पन्न शारीरिक लालसा को चुने या फिर पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित ईश्वरीय अभिलाषाओं को। पद 19 से 23 में सुनिए, पौलुस ये विस्तार में बता रहा है कि ये लालसाएं क्या होती हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। शारीरिक स्वभाव के कर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इसी प्रकार की अन्य बातें। मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हित कामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम। इनके विरोध कोई विधि नहीं है। अब यहाँ पर शारीरिक कामों के स्वभाव की एक लंबी सूची पौलुस ने दी है। ये सारी चीजें हमारे पाप की प्रकृति से उपजती हैं। इनको हम शरीर के फल भी कह सकते हैं। हम एक एक पर लंबे समय तक विस्तार में चर्चा कर सकते हैं, पर अगर हम संक्षेप में कहें तो यह सब कुछ स्वार्थ से उपजता है। और यह सही है कि जो इस प्रकार के आचरण करते रहते हैं वे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि आचरण मनोभाव को दर्शाता है और मनोभाव मनुष्य के विश्वास को, उसकी सोच को। और जिनका ध्यान केवल उनके खुद के ऊपर होता है, जो केवल खुद पर भरोसा करते हैं, उनका चरित्र परमेश्वर के राज्य के नागरिक का नहीं होता। और इन सब के विरुद्ध व्यवस्था है, इन सब के विरुद्ध विधि है, कानून है, क्योंकि ये सब परमेश्वर के कानून के विरोध में है। अब आमतौर पर 2 तरह की प्रतिक्रिया होती हैं। एक होती है व्यवस्था के अनुरूप आप अपनी इन लालसाओं के साथ संघर्ष करते रहते हो। आप बार बार खुद से कहते हो, मैं यह नहीं करूंगा, मैं यह नहीं करूंगा, मैं यह नहीं करूंगा। और जितना आप इसके बारे में सोचते हो नहीं करोगे, उतना ही आपका ध्यान इसी पर रहता है। और जहां आपका ध्यान रहेगा आप वही करोगे। यह एक तरह का प्राकृतिक नियम है, जिस पर आप ध्यान देंगे आप वही करेंगे। और आप अपने पापी प्रकृति से एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, जिसमें आपका ध्यान केवल और केवल आपकी शारीरिक लालसा को पूरा न करने पर होता है। अगर कहूं तो आपका ध्यान केवल आपके खुद के ऊपर होता है, जो कि स्वार्थ है। दूसरी प्रतिक्रिया होती है, मैं जो चाहूं वो करूंगा। और यह प्रतिक्रिया जो विश्वासी नहीं है उनकी भी, या जो आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं उनकी भी हो सकती है। एक मन माना जीवन। जो विश्वासी नहीं है वो व्यवस्था की बेरियों से दुखी आकर एक विद्रोह की तरह मनमाना जीवन जीते हैं। और जो खुद को विश्वासी कहते हैं वो कहते हैं, यीशु ने मुझे क्षमा कर ही दिया है, तो अब मैं जो चाहूं, जो मेरे मन को अच्छा लगता है मैं करूं या कहूं, मेरे शरीर को अच्छा लगता है मैं कर सकता हूं। वैसे इन लोगों को मैं विश्वासी तो नहीं कह सकता, क्योंकि इनमें मन फिराव नहीं हुआ है, परमेश्वर से प्रेम नहीं, तो वो वह विश्वास नहीं है। ऐसे लोग भी खोखली धार्मिक रस्मों को ही विश्वास समझकर अंत में शरीर की लालसाओं को ही पूरा करते रहते हैं। और जब आपका ध्यान शरीर की लालसाओं को पूरा करने का है तो यह भी स्वार्थ है। तो शरीर की लालसाओं को पूरा व्यवस्था के हिसाब से न करना भी स्वार्थ है। वही सोचते रहना कि उसको ना करूं और उसको पूरा करना, वह भी स्वार्थ है। अब जिनको जो मन करे वही करना है, चाहे अनुग्रह की आड़ लेकर क्यों ना करें, ऐसे अराजक लोगों के लिए तो हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु जो लोग अपनी इन शारीरिक लालसाओं से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का उपाय है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और उसके फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हित कामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम। पौलुस कहता है इनके विरोध में कोई भी विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है। ध्यान दीजिए, विधि व्यवस्था हमेशा नकारात्मक गलत चीजों के खिलाफ में होती है, सही चीजों के खिलाफ में नहीं। उन चीजों के खिलाफ नहीं होती जिनकी
अति नुकसानदायक होती है, उनके खिलाफ में होती है। अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखने या टीवी देखने, ऐसे कामों को के लेके आपने हो सकता कुछ नियम बनाए हो, झूठ बोलने पर डांटा हो, दंडित किया हो, पर बच्चे के अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए क्या आप उसको डांटेंगे? विश्वासी के पास हमेशा विकल्प है आत्मा की लालसाओं का, पर एक बात तो समझनी होगी, वो यह है कि आत्मा के फल ऐसे ही नहीं मिल जाते। आत्मा के वरदान एक विश्वासी के पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार देती है। वरदान पवित्र आत्मा देती है, पर फल दिए नहीं जाते, वो तो ऐसे ही नहीं मिल जाते, वो तो विकसित होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। याद रखिए, विकास हमेशा संघर्ष के माध्यम से ही होता है। जो पहलवान होते हैं उनका शरीर ताकतवर कैसे बनता है? वो घंटों कसरत में संघर्ष करते हैं, करते रहते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उनका शरीर कहता है थोड़ी देर आराम कर लो, फिर भी वो कसरत करते रहते हैं। एक विश्वासी के जीवन में भी ये फल वैसे ही विकसित होते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, हे पिता मुझ में प्रेम उत्पन्न कर, और परमेश्वर आपके पास ऐसे व्यक्ति को जमा कर देता है जिन्हें प्रेम करना कठिन है। आप कहते हैं मुझे सहनशीलता दे, धीरज दे, और आपके आसपास केवल ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं जो आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं, आपके संयम की परीक्षा लेते हैं। आपका शरीर इनके खिलाफ बगावत करता है, आपके दिमाग में एक संघर्ष चलता है, आपको गुस्सा आएगा, मन करेगा कि आप इनको कोसो, गालियां दो, इनकी निंदा करो, पर आप तो आत्मिक और मानसिक वर्जिश कर रहे हो, कसरत कर रहे हो। आप आत्मा की सुनते हो, प्रेम कर, प्रभु में आनंद बना, शांति रख, धीरज रख, संयम रख, दयालु रहे, अच्छा कर, हित कामना कर, विश्वास योग्य रहे, और आप वही करते हो और वही करोगे। आपका अपना ध्यान आपकी शारीरिक लालसा को पूरा करने पर नहीं, पर आत्मा की अभिलाषा पर होता है। और आप जितना आत्मा के कहे अनुसार चलते हो, आत्मा के फल और अधिक विकसित होते हैं, और आपकी शारीरिक लालसा दुर्बल और अधिक दुर्बल होती जाती है, और आपका चरित्र, आपका आचरण बदलता जाता है। अब एक वास्तविकता यह भी है कि शुरू में आपके शरीर की लालसा काफी प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है। आज तक आप इसे ही तो पूरा करते आए हो और आप इसके साथ खुद को सहज अनुभव करते हो, जबकि आत्मा की अभिलाषा के हिसाब से चलना कठिन लगता है। यह नए जूते की तरह है जो हमेशा काटता है। आप हमेशा पुराना जूता पहनना पसंद करते हो, नया जूता क्योंकि काटता है। मन हमेशा सहज को, आसान को करने को कहता है। तो कैसे आप आत्मा की इच्छा को पर शरीर की अभिलाषा के ऊपर चुन सकते हो? इसका उत्तर भी केवल यीशु का क्रूस है। पौलुस पद 24 से 25 में कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हमने चर्चा की थी कि क्रूस की वजह से हमारे पास विकल्प है और हम चुन सकते हैं, और अगर हम गलत विकल्प चुन भी लेते हैं तो भी क्रूस के कारण दंड नहीं, क्षमा है। परंतु सही चुनाव करने की प्रेरणा और सामर्थ्य भी क्रूस से ही आता है। पौलुस ने यहाँ कह रहा है कि जो मसीह के अंदर है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु केवल आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, वो आप बनकर क्रूस पर चढ़ा। वो आप ही थे जो यीशु के साथ क्रूस पे थे, आप उसके अंदर थे। वहां पर क्रूस पर आपके पाप को टांग दिया है, आपकी पाप की प्रकृति को टांग दिया है। तो जब आप क्रूस को देखते हो, आप उसके ऊपर आपके पुराना जो व्यक्ति है, उसकी जो लालसाएं हैं, उसकी जो अभिलाषाएं हैं शरीर की, जो परमेश्वर के विरोध में होती है, उसे अब यीशु के साथ टंगा हुआ देखते हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब भी आपको चुनाव करना होता है, आप अपने आप को यह याद दिलाते हो, मैंने तो अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, वह मर चुका है, और जो मर चुका है उसका मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। तो मेरे अंदर वो अब जीवन है, जो जीवन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। तो मैं जो मर चुका है उसके नियंत्रण में क्यों रहूं? मैं उसके नियंत्रण में रहूं जिसके द्वारा मैं जीवित हूं।
कुछ भी करने से पहले अगर आप इस तथ्य को याद करें, कोई भी चुनाव करने से पहले, तो आप समझ लेंगे कि आज आपका स्वामी कौन है, आपकी पहचान क्या है, और आप आत्मा को ही चुनेंगे। और धीरे धीरे आत्मा को ही चुनना आपकी आदत बन जाएगा, एक अभ्यास बन जाएगा। आप देखिए, जैसे उद्धार केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ, एक अच्छा जीवन भी आप व्यवस्था के भरोसे नहीं, केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही जी सकते हैं। विश्वास की आपकी पाप की प्रकृति को यीशु ने क्रूस पर टांग दिया है। आपका विश्वास आपकी सोच और मनोभाव को बनाता है। मनोभाव आपके आचरण को नियंत्रित करता है। तो अगर आपका विश्वास सही है तो जीवन भी सही होगा। तो इस अध्याय के अंत में पौलुस कहता है पद 26 में, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से ढा करें। जहां विश्वास के द्वारा उद्धार ने हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सही किया, वही विश्वास के द्वारा आत्मा में चलकर हम सही आचरण कर सकते हैं और अपने पड़ोसी के साथ हम अच्छा संबंध बना सकते हैं। इस बारे में हम अगले सप्ताह और बात करेंगे। अभी प्रार्थना करें और धन्यवाद दें परमेश्वर की क्रूस के लिए, क्रूस पर के कारण जिसे हमें उद्धार मिला, पवित्र आत्मा का वरदान मिला। क्रूस के कारण हमें शरीर के फल या आत्मा के फल के बीच चुनने की आज़ादी मिली। क्रूस के कारण ही हमें सही चुनाव करने का सामर्थ्य मिला, मार्ग मिला। यह सब कुछ केवल और केवल अनुग्रह के कारण है, धार्मिक व्यवस्था या धर्म के कारण नहीं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए कि तेरे जो क्रूस पे तूने जो काम किया, उस क्रूस के वजह से हमें आज़ादी मिली, हमें विकल्प मिला है कि हम चुन सकते हैं अपनी शारीरिक लालसाओं के बीच में या उन अभिलाषाओं के बीच में जो तेरे से आती हैं, परमेश्वर से आती हैं, जो पवित्र आत्मा हमें देता है। हमारे पास आज़ादी है चुनने की आज़ादी है, और उसका रास्ता भी तूने हमें दिया है। जब हम क्रूस पे देखते हैं, हम यीशु को खाली नहीं देखते, हम यह भी देखते हैं कि वो उसने हमारी उस पुरानी पापी प्रकृति को भी क्रूस पे टांग दिया है। वो अब उसके लिए हम मर चुके हैं, और जो मर चुका है उसके नियंत्रण में हमें रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेम से है। धन्यवाद करते हैं इस विकल्प के लिए, इस मार्ग के लिए, तेरे अनुग्रह में रहने की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगले हफ्ते हम गलातियों की इस किताब को या फिर पत्र को समाप्त करने वाले हैं, और गलातियों के आखिरी अध्याय 6 में हम पौलुस से आत्मा में चलने के विषय में कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।